चार नंद वाले ससुराल में बहू की पहली बारिश। संजना अपने कमरे की खिड़की से टुकुर टुकुर आसमान में देखे जा रही थी। उफ, समाचार में तो दिखाया था कि मॉनसून की पहली बारिश आज होगी, मगर अभी तक एक बूंद नहीं बरसी। तभी आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और झूम झूम कर बारिश होने लगती है। संजना नंगे पैर मौसम की पहली बारिश में छबक छबक कर भीगने लगती है और गीत गुनगुनाने लगती है। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बारिश में भीगकर। संजना, और कितना बारिश में भीगेगी, बीमार पड़ जाएगी। माँ, बरसात तो मेरी दोस्त है, ये मुझे बीमार नहीं करती। अच्छा ठीक है, फिर बाद में भीग लियो। आज आना, वैसे नितिन का फोन आया है। नाम सुनते ही संजना का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। वो दौड़ कर आती है। हेलो नितिन, बोलो क्या बात है। तुमको एक खुशखबरी देनी थी। माँ और मेरी चारों बहनें हमारी शादी के लिए मान गए हैं। क्या, सच्ची मुच्ची? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इसलिए तो मैं इस बारिश को अपना दोस्त मानती हूँ। देखो, मौसम की पहली बारिश मेरे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। आच्छू, आच्छू। अरे तुम इतना क्यों छींक रही हो? जरूर बारिश में भीगी होगी। बारिश का मौसम तुम्हारी पसंदीदा जो है। हाँ, ये बात दरवाजे के बाहर कान लगाई नितिन की चारों बहन रुबीना, चारू, ज्योति, प्रियंका सब सुन लेती हैं। अच्छा जी, तो मैडम को बारिश पसंद है। आने दो भाभी बनकर इसे तो। थोड़े दिनों में शादी का मुहूर्त निकल आता है। संजना खुशी खुशी दुल्हन बनती है। दोनों के फेरे पड़ते हैं। वहीं संजना की चारों नंद मुंह सुजाए सोफे पर लदी होती हैं। जरा देखो तो, हमारी भाभी अभी खुद को हूर की परी समझ रही है। कितना स्टाइल मार रही है। जितना स्टाइल मारना है मारने दो, आज इसका दिन है, अपना भी टाइम आएगा। वैसे भी आना तो इसको हम चार ननद वाले घर में है, तब मजा चखाएंगे। चारों की बातें शर्मिला सुन जाती है। हे भगवान, ये चारों तो एकदम जलेबी जितनी टेढ़ी लग रही हैं। पता नहीं मेरी फूल सी बच्ची का क्या होगा। सास ज्वाला संजना को विदाई करके ले आती है, मगर नितिन की माँ और चारों बहन शादी से नाखुश थीं। कड़वे अंदाज से ज्वाला देवी आरती करती हैं। आओ बहू रानी, कलश गिराकर अंदर आओ। जी मम्मी जी, प्रणाम। रहने दो, मेरे पाँव मत पड़। अरे भाग्यवान बहू आशीर्वाद मांग रही है तो दे दो। खुश रहो। नितिन, बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी बेचारी शादी ब्याह में। जी पापा। जैसे संजना जाने लगती है, चारों नंद रास्ता रोक लेती हैं और चारों नंद में बड़ी चारू कहती है, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। चलो चलो, हम चारों ननद का द्वार छिकाई निकालो। अच्छा जी, अभी देती हूँ। संजना अपने पर्स में से 500 का नोट निकालकर चारों नंद में बांट देती है, लेकिन चारों घमंडी नंद टमाटर के जैसे सड़ा हुआ मुंह बना लेती हैं। ये क्या दे रही है भाभी? हम क्या आपको भिखारी दिखते हैं? आप तो बड़ी कंजूस निकली। बस 5 रुपए देकर पल्लू छुड़ा लिया। ऐसी थोड़ी होता है, इसमें तो हमारी एक लिपस्टिक भी नहीं आएगी। मगर ननद जी, तोहफे तो दिल से और प्यार से दिए जाते हैं। मेरे पास जो था मैंने आपको दे दिया। कोई नहीं, रख लो बहनों, इससे ज्यादा तो हम पिज्जा वाले को टिप दे देते हैं, बट ठीक है, कोई नहीं। चारों नंद बड़बड़ाकर दोनों को कमरे में जाने देती हैं। अब संजना को शादी करके 1-2 हफ्ता गुजर जाता है। सब लोग आ जाइए, खाना लग गया है। तभी उसकी चारों नंद टशन मारते हुए आती हैं। क्या बनाया है आज खाने में भाभी? जी, आज छोले पूरी बनाया है और दाल कचौड़ी भी। ओफो भाभी, इतना ऑयली खाना हम चारों नहीं खाती हैं। 2 हफ्ते हो गए आपकी शादी को, लेकिन अभी तक आपको हमारी पसंद नापसंद नहीं पता। हमसे ये घी तेल वाला खाना नहीं खाया जाता। चारों नंद के नखरे देखकर दिल ही दिल में किलस कर संजना कहती है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इन चारों के तो 1000 नखरे हैं। चारों की चारों सूख कर कांटा हो गई हैं, लेकिन घी नहीं खाना। अब खड़ी क्या है भाभी? जाके हमारे लिए मसालेदार मस्त माइक्रोनी बनाकर लेकर आओ। जी ठीक है। बेचारी भाभी चारों की फरमाइश का खाना बनाती है और इसी तरह दिन गुजरते हैं। और संजना की शादी को 7-8 महीने लग जाते हैं और मॉनसून का मौसम आ जाता है। इस बीच संजना प्रेग्नेंट भी हो जाती है। संजना सुबह सुबह किचन में काम कर रही होती है, तभी मौसम की पहली बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर संजना के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे वाह, कितने मौसम के बाद बारिश आई है। आज तो मैं इस बारिश में जी भर कर नहाऊंगी। इतने में उसकी चारों नंद आती हैं। क्या बना रही हो भाभी? फिलहाल तो कुछ भी नहीं बनाया है।
अच्छा तो ऐसा करो, हमारे लिए थोड़ा आलू प्याज पालक पनीर की कुरकुरी भजिया और अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय बना दो। बारिश का मौसम है ना। जी ठीक है, बनाती हूँ। अरे अब चलो चलकर बारिश में नहाते हैं, देखो क्या मस्त मौसम की पहली बारिश हो रही है। चारों नंद छबक छबक कर बरसात में नहाने लगती हैं। वहीं बेचारी भाभी बहू होने के कर्तव्य को निभाती है। मेरी भी कितनी तमन्ना थी ससुराल की पहली बारिश में भीगने की, मगर मैं तो यहाँ कामों में उलझी हुई। थोड़ा जल्दी जल्दी पकौड़े तल लेती हूँ। संजना जल्दी हाथ चलाने लगती है, लेकिन उसका दिल ससुराल की पहली बारिश में भीगने के लिए तरस रहा था। तभी बारिश बंद हो जाती है और चारों नंद घर में कीचड़ कीचड़ मचा देती हैं। अरे वाह, कितनी मस्त खुशबू आ रही है पकौड़े की, चलो खाते हैं। अरे पर तुम चारों तो एकदम गीली हो, कपड़े तो बदल लो। बिल्कुल नहीं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चारों की चारों भीगे बदन सोफे पर फैल जाती हैं और हबड़ हबड़ करके पकौड़े खाने लगती हैं। वहीं फर्श भी गीला देखकर सास गुस्सा करती है। हे भगवान, बहू तेरी आंखें हैं कि बटन, देख तो फर्श कितना गीला हो रहा है, पोछा क्यों नहीं लगाती? बस लगाती हूँ माँ जी। संजना मायूस होकर सफाई करती है, जिसे देख देख कर उसकी चारों घमंडी चिड़ोकली नंद दिल ही दिल में बहुत खुश होती हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो तो बेचारी हमारी भाभी बारिश में नहा नहीं पाई। बेचारी संजना अपनी चारों नंद के उलझाई कामों में फंसकर रह जाती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और रात को फिर से झूम झूम कर बारिश आती है। अरे वाह, बारिश आ गई, अब तो कोई भी काम नहीं बचा। मैं छत पर जाके जी भरकर भीग कर नहा कर आती हूँ। जैसे वो जाने लगती है तभी दोनों किचन से आवाज लगाती हैं। लो, नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। अरे ज्योति प्रियंका, तुम यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? वो भाभी हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, हम फिर से पकौड़े खाने का हमें दिल कर रहा है तो बना दो। पर अभी इतनी रात को अगर तुम्हें कुछ खाने को दिल कर रहा है तो पॉपकॉर्न खा लो। नहीं, हमें पॉपकॉर्न नहीं पकौड़े खाने। अब ज्यादा आलस मत करो और फटाफट हाथ चलाओ। ननद के नखरे उठाना भाभी का फर्ज होता है। दिखने में चारों पापड़ी हैं, लेकिन चलने में एकदम तीखी मिर्ची हैं। दूसरी बार भी संजना का बारिश में भीगने का सपना अधूरा रह जाता है और उसके ससुराल की पहली बारिश सूखी सूखी लौट जाती है, जिसे वो दिल उदास कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सचमुच ससुराल में सास ननद के साथ निभाना बहुत कठिन है। अगर मैं यही अपने घर में होती तो मस्त सुहानी बारिश में भीगती, अपने मन पसंद का खाती, लेकिन यहाँ तो प्रेग्नेंट हालत में भी अब मुझी को सारे काम करने पड़ रहे हैं। रसोई के बाहर दरवाजे से लगकर नितिन ये सारी बात सुन लेता है और अपनी चारों बहनों के कमरे में आती है, जहां वो पैर पसारे पिक्चर देख रही थी। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ, मुझे अपनी चारों बहनों से कुछ कहना था। तुम चारों को पता है, संजना को बारिश में भीगना बहुत पसंद है। वो मेरे लिए अपना घर छोड़ के आई, माँ की और तुम चारों की खुशियों का कितना ख्याल रखती है। तुम जो भी कहती हो वो पल में बनाकर तुम्हारे सामने हाजिर कर देती है। हाँ, तो ये तो भाभियों का फर्ज होता है कि वो ननद के नखरे उठाएं। ठीक कहा मेरी बहन, पर क्या नंद का भाभी के प्रति कोई जिम्मेदारी, कोई फर्ज नहीं होता? तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। पता है, औरत के लिए वो दौर सबसे नाजुक होता है और ऐसे में होने वाली माँ को खुश रखते हैं। लेकिन तुम्हारी भाभी दुखी है। हो सके तो ये मन मुटाव छोड़कर एक बार नंद नहीं, अपनी भाभी के लिए सहेली बन लो। ये बोलकर नितिन चला जाता है। चारों को अपनी भाभी के लिए बुरा लगता है। हम चारों ने भाभी को बहुत तंग किया और उन्होंने हमारा कितना ख्याल रखा, हमारी फरमाइश पर आधी आधी रात में खाना बनाया। अब हम भाभी के अरमान पूरी करेंगी। अगले दिन फिर से बारिश का मौसम बनता है। सुबह सुबह जब उठकर संजना किचन में आती है तो वहां उसकी चारों नंद मिलजुल कर चाय पकौड़े बना रही थी। हे भगवान, ये आज सूरज उल्टी दिशा से तो नहीं निकल गया? मेरी ननद खाना बना रही हैं। भाभी, आई एम सॉरी, हमने आपकी फीलिंग को नहीं समझा कि आपको बारिश कितनी पसंद है। आप जाके बारिश में जी भर कर एंजॉय करो, आज का खाना पीना हम देख लेंगी। क्या सच में मेरी प्यारी ननद? जी भाभी, वरना बारिश रुक जाएगी। तुम चारों भी चलो। पांचों नंद भाभी बड़े प्यार से झूम झूम कर बारिश में नहाती हैं। उस पल में संजना की आंखों से खुशी के आंसू बरस रहे थे। कितना मजा आ रहा है बारिश में। मुझे लगता था कि ननद खराब होती हैं, लेकिन तुम चारों बहुत अच्छी हो। चलो भाभी, वरना आप ज्यादा भीग जाओगी तो हमारी आने वाले नन्हे मुन्नी को परेशानी आ जाएगी। पांचों खुशी खुशी नीचे आती हैं, जहां सास उन्हें चाय पकौड़े परोसती है। ये ले बहू, खा ले और ला दे, मैं तेरे बाल सुखा देती हूँ। आखिर मैं तेरी माँ हूँ। ये सुनकर बहू का मन खुशी से गदगद हो जाता है और ससुराल की बारिश के साथ सास नंद के मन से हर जलन बैर भी निकल जाता है।